जी आज आप छुट्टी का पूरा उपयोग ले रहे हैं। मैं ले रही हूँ किसका? मेरी छुट्टी का पूरा उपयोग। मैंने क्या किया आपको? काम करा के। मैंने तो आपको बोला ही नहीं आप करो। कब बोला मैं? ये तो ऊपर चढ़ के करो। है नहीं सही करो। कहाँ सफाई करो? यहाँ यहाँ ऊपर भी है कर। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज है एक और नया दिन और आज है एक और नई शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के समय से और अभी शाम के जो है ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, 6:48 हो चुके हैं, 6:48। तो अभी जो है सारे वर्कर्स जा चुके हैं और अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर। अपना जो ये क्या है, ये पेंटर बाबू जो है यानी कि पॉलिश वाले हैं, वो काम करके फ्री हो चुके हैं। उनका काम आज ख़त्म हो गया है तो वो लोग आज जा चुके हैं। तो उन्होंने जो मेस किया है और जो मतलब क्योंकि जब इसकी घिसाई करते हैं ना, वुड्स की घिसाई करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है और इसकी घिसाई वो 3-3, 4-4, 5-5 बार करते हैं। पहले कुछ लगाएंगे, फिर घिसाई करेंगे, फिर लगाएंगे, फिर घिसाई करेंगे। तो इस तरह से बार बार डस्ट उड़ती है। तो हमने कल रात में भी सफाई की थी, आज फिर से सफाई कर रहे हैं। और पतिदेव को जो है मैंने आज लगा दिया है काम पे, ड्यूटी पे। पतिदेव जो है ये ऐसे ऊपर से सफाई करेंगे सारी, जहाँ जहाँ कूड़ा गया है, और मैं करूँगी नीचे पानी से सफाई। और यहाँ पर जो है चकाचक चमका दिया गया है, सारा साफ कर दिया। यहाँ ऊपर सारे में इसमें डस्ट थी, ऊपर सारे में डस्ट थी, वो सारी साफ कर दी है। अब बस मुझे नीचे से सफाई करनी है पानी से, और बस मैं अब नीचे से सफाई करूँगी पानी से। और झाड़ू मैंने मोटा मोटा मार दिया क्योंकि जो मोटा मोटा कूड़ा था वो मैंने झाड़ू से कर दिया। अब सिर्फ डस्ट है तो बस उसको मैं पानी से अब साफ करती रहूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बारीक डस्ट होती है। हालांकि मैं झाड़ू मार के साफ कर चुकी हूँ, उसके बावजूद कि इस तरह के बारीक पाउडर होता है। और ये लकड़ी का पाउडर है, बारीक, बिल्कुल बारीक इस तरह के पाउडर है। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगा दिया है तड़का राजमा की दाल में, और यहाँ लगाई है मैंने चाय बनाने के लिए क्योंकि सफाई करने के बाद अब थक चुके हैं पतिदेव, और उनके साथ और भी आ गए थे सफाई करने के लिए जिन्होंने पेंट किया था। तो पेंटर बाबू भी आ गए सफाई करने साथ में, हेल्प कराने थोड़ी थोड़ी। तो मैंने बनाई है चाय। दोस्तों जैसा कि मैं बता रही थी, कॉल आ गई थी भाई की, इसलिए वीडियो जो है कट कर दी थी मैंने बीच में। तो क्या कहते हैं, मैंने राजमा की दाल बना दी है और मैंने जो है चाय भी बना दी है। बस अब हम अच्छे से चाय पियेंगे। और देखिए मेरी किचन की विंडो में कैसे दिखता है, बहुत प्यारा सा। तो अब हम फटाफट से चाय पीते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और सफाई हो चुकी है सारा साफ़ कर दिया पतिदेव ने और कुछ मैंने। तो फिर मेरे पास खाना बनाने के लिए था, इसलिए मैं किचन में आ गई, मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। और पतिदेव अभी भी कर रही हैं बाहर सफाई। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर हो चुकी है हॉल में सफाई और अब पतिदेव कर रहे हैं बाहर। हाँ पेंट तो है, ये एक दिन ना हार्पिक डाल के घिस घिस के करना पड़ेगा हमें साफ। तो देखिए अब चकाचक चमक चुका है। और बच्चे जो है वो अंदर कमरे में बंद किए हैं क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले भी जो है छोटा काका आ गया था बाहर, और बाहर आने के बाद वो ना गिर गया था, इतनी ज़ोर से गिर गया था। और फिर बड़ी मुश्किल से चुप कराया क्योंकि पानी है ना, ये टाइलें पानी जो है पड़ने से फिसलते हैं इन टाइलों पे। तो वो जो है बेचारा फिसल गया था छोटा बेबी। तो मैंने ये कुशन छोटे बेबी के लिए रखा है, उसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और फिर इस पर बिठाती हूँ उसको जब वो मुझे परेशान करता है या तंग होता है, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत खुली है ना इसके ऊपर, किचन स्लैब के ऊपर। तो इसके ऊपर बैठा के फिर चुपचाप खेलता रहता है अपने। जब मैं चपातियाँ बनाती हूँ तो उसके पास मैं दे देती हूँ बनाने के लिए आटा, और वो बस खेलता रहता है अपने। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। तो बस अब हम चाय पीते हैं और फिर मिलूँगी आपको मैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों कल मैंने जो आपके साथ ब्लॉग शेयर किया शाम में, उसके बाद मैंने उससे आगे शूट नहीं किया है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है। तो उसको मैं नेक्स्ट में शेयर करूँगी आपके साथ। और मेरे फेस पे छाया पड़ रही है तो हाँ यहाँ ठीक आ रहा है।
तो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था वो बताया मैंने आपको कि हमने शाम को सफाई वगैरह की, और उसके बाद जो है मेरे जो गेस्ट थे वो आ गए थे, और फिर हमने खाना वाना खाया। तो मैंने उसके साथ ही शूट किया है, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में ही देखिएगा। इस व्लॉग को जो है मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अगर मैं उसको ऐड करूँगी ना तो फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं इस व्लॉग को अलग बनाऊँगी, वो व्लॉग अलग बनाऊँगी। तो जो है जैसा कि कल हम जैसे जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि मैंने ये प्लॉट कितने का लिया था, तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मैंने प्लॉट 3 लाख का लिया है। प्लॉट 3 लाख का नहीं लिया है, प्लॉट 3 लाख रुपए बिस्वा है, और ये 5 बिस्वा प्लॉट है। तो 5 बिस्वा के हिसाब से मतलब 3 लाख के हिसाब से 5 बिस्वा का बनता है 15 लाख रुपए। तो 15 लाख का ये प्लॉट है, उस पर प्लस रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन आपके 8% पड़ती है, 8 to 9 to 10% ऐसे कुछ पड़ती है, और उसको इंक्लूड करके आप 1.5-2 लाख रुपए और ऐड कर लो, तो फिर वो हो गए आपके 17 लाख के आसपास। और उसके अलावा जो जिनसे जब हमने प्लॉट लिया था, तो जो हमारे मतलब बीच में प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने हमारे को ये प्लॉट दिलाया था, तो उन डीलर का 2% के हिसाब से कि 5% के हिसाब से उनका बनता है। तो फिर उनके पैसे अलग से हैं। तो वो 2 लोग थे तो जिन्होंने हमें ये प्रॉपर्टी दिलाई थी, और मेरे फेस पे ना बहुत छाया पड़ रही है। हाँ, तो उन्होंने हमें ये मतलब प्लॉट दिलाया था, तो उनका अलग जोड़ के तो प्लॉट कुछ नहीं कह के 18 प्लस पड़ा है। 18 लाख से ज़्यादा का प्लॉट पड़ा है। और मतलब मुझे जो है ये क्लियर करना था सबको, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ 3 लाख का प्लॉट लिया है। भाई 3 लाख का प्लॉट आज के डेट में कहाँ मिलता है? 3 लाख का प्लॉट तो आपको गांव में भी जाओगे ना कहीं, वहाँ भी नहीं मिलेगा। मतलब गांव के कहीं किसी ऐसे इलाके में जाओगे बिल्कुल ही जो पिछड़ा हुआ होगा, वहाँ जाके भी नहीं आपको 3 लाख का प्लॉट मिलेगा, क्योंकि अब आजकल ज़मीन के रेट जो है इतने ज़्यादा है। और यहाँ सड़क के बिल्कुल मतलब सड़क से थोड़ा सा ही नीचे उतर के और इतनी अच्छी जगह पे आपको इतना सस्ता प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल होता है 3 लाख के हिसाब से। तो ये 3 लाख पर बिस्वा है, और 5 बिस्वा का 15 लाख होता है। फिर रजिस्ट्रेशन, फिर जो प्रॉपर्टी डीलर है उनका कमीशन सब जोड़ के ये 18 लाख 20 लाख तक पहुंच जाता है प्लॉट, जो हमने प्लॉट लिया है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि ये इसको पूरा बनाने में कितना खर्चा आया। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पहाड़ है, तो यहाँ गाड़ी नहीं आती है। रास्ता है गाड़ी का, लेकिन अभी उसमें गाड़ियाँ चलती नहीं हैं। तो यहाँ पर जेसीबी नहीं आती है, तो हमने सारा मैनुअल वर्क करवाया है। जितना भी इस पहाड़ की पूरी कटिंग करवाई है, और इसमें हमने पक्के डंगे करवाए हैं। वो मैं आपको किसी व्लॉग में पक्का दिखाऊंगी कि हमने कैसा कैसा काम करवाया है। वो एक मैं स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी। तो हमने इसमें पक्के डंगे लगवाए हैं आरसीसी वाले, तो उनको लगाने का और कटिंग का वो एक अलग ही 10, 12, 15 लाख का जो खर्चा आता है वो अलग है, विद लेबर विद मटेरियल। जो हमने डंगे लगाए हैं, डबल डंगे लगे हैं यहाँ पर, 2 तरह के डंगे लगे, 2 डंगे लगे हैं मतलब, तो वो हमने लगाए हैं। उसके बाद इतने बड़े प्लॉट की कटिंग करना कितने दिन लगते हैं, और एक जो आज की डेट में एक लेबर की जो दिहाड़ी है वो 700 से 800 रुपये है पर डे। और यहाँ पर जो है डेली कितने सारे लोग थे, मतलब अब 5, 7, 10 ऐसे लोग लगे होते थे कटिंग करने के लिए। तो कटिंग करने में ही हमें कम से कम 2 से 3 महीने लगे थे, और ज़्यादा ही लगे थे। तो डेली यहाँ काम हो रहा था, तो डेली के हिसाब से उनकी दिहाड़ी के हिसाब से कितना है आपने खुद जोड़ लो। फिर जो मटेरियल लगा है, हाँ अंदर से दे दे बेटे, जो मटेरियल लगा है वो अलग है। मटेरियल जो लगा है, मटेरियल सब जानते हैं लोहा कितना महंगा है, रोड़ी, रेता, सीमेंट सब बहुत महंगा आता है। तो कुछ नहीं बोल के डंगों में ही 10 से 12, 15 लाख का खर्चा आया है। अब एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ना मैंने हिसाब किताब रखा है, वो पतिदेव को पता है, क्योंकि वही लेन देन करते हैं। और उसके बाद फिर हमने 2 लेंटर दिए हैं, एक निचले फ्लोर में और ऊपरले फ्लोर में 2 लेंटर पड़े हैं, और सेकेंड फ्लोर जो है हमने अपने लिए बनाया है। फिर जो इसमें ये हमने मतलब लेंटर दिए हैं, इनका खर्चा अलग है। तो मतलब आप टोटल खर्चा मान लो तो कुछ नहीं कह के 60-70 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आया है, जो कि सिर्फ बनाने का है इसका, ठीक है। उसके अलावा जो है छोटा मोटा है वो तो हम काउंट भी नहीं कर सकते कितना लगा होगा। तो 60-70 लाख रुपए से ऊपर जो है मकान बनाने में लग जाता है, वो भी पहाड़ों पे मकान बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भले आपको सस्ती मिल जाए, लेकिन आपको मटेरियल तो कोई सस्ता नहीं देगा, आपको लेबर का भी आप नहीं घटा सकते, जितना रेट चल रहा है उतना रेट चल रहा है।
और फिर जो ये वुडन वर्क हम करवाते हैं इसका भी एक्स्ट्रा चार्ज, ये तो मतलब फिर आपको पता है कितना महंगा पड़ता ही है। पॉलिशिंग करवाना, पूरा वुडन का काम करवाना, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो मतलब कुछ ना कह के इतना जो मेरी नॉलेज में है, वैसे मुझे उतना आइडिया नहीं है, फिर भी जो मेरी नॉलेज में है, जब कभी मेरी थोड़ी बहुत ही जो डिस्कशन पतिदेव से हो जाती है तो वो इतना 60-70 से ऊपर जो है ये मकान जा चुका है और इतना हम इस पे खर्चा कर चुके हैं। तो फिर हमने ये अलमीराज बनाई हैं, ये सारे डिज़ाइन वगैरह करवा के, हर चीज़ में जो है दिमाग प्लस पैसा प्लस टाइम और सब कुछ लगता है। तो ऐसा ये मकान पड़ा है। और किसी ने पूछा था कि आपका कितना खर्चा आया है मकान में, तो मैंने आपको बता दिया कि इतना खर्चा आया था, कुछ ना कह के, जैसा मैंने आपको बताया। और जो प्लॉट है वो 3 लाख का नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है सबको कि 3 लाख का प्लॉट कहीं नहीं मिलता है, और मिलता तो मैं कल ही ले लेती। तो 3 लाख का प्लॉट कहीं नहीं मिलता है, 3 लाख पर बिस्वा पड़ा है ये प्लॉट। तो यानी कि 15 से ऊपर का जो है खाली प्लॉट, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर और उनकी फ़ीस जो लगती है, फिर पटवारी के जो भी ये वो सब जोड़ के जो है ये 18-20 तक पहुंच चुका है प्लॉट। और ये तो था ये। और एक बात और कि मैंने कहा था कि जो नेगेटिव कमेंट करते हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या कहते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे कमेंट आए इस पे, उसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे बड़े अच्छे कमेंट आया। एक कमेंट आया था, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क देखो सबको पड़ता है, बुरा हमें भी लगता है, बहुत बुरा लगता है। बस ये है कि हम लोग उसको मतलब नेगलेक्ट करके पॉजिटिव लोगों की ओर ज़्यादा जाते हैं, कि जिन्होंने अच्छे कमेंट किए हैं, जो हमें प्यार करते हैं, हम उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो मुझे कल की वीडियो में पहले एक बहुत बुरा कमेंट आया था कि आपने अपनी शक्ल देखी है शीशे में, मुंह बना के बातें करते हो, पता नहीं क्या क्या लिखा है उसने। तो हाँ, मैं मुंह बना के बातें करती हूँ, मैंने शीशे में शक्ल भी देखी। ऐसा कौन इंसान है यार जो शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखता? हर इंसान देखता है, हर फोन में भी दिन में। हाँ, तो जो मैं व्लॉग बना रही हूँ अपनी शक्ल देख के ही बना रही हूँ, मुझे दिख रहा है। मैं फ्रंट कैमरा से व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे दिखता है सामने कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, मुंह बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैं जो भी कर रही हूँ, आपको दिक्कत है ज़रूरी नहीं है दुनिया को दिक्कत है। बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है, मैं फ़नी फेसेस बनाती हूँ, लोग खुश होते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, मेरी खुद की फैमिली को अच्छा लगता है। तो किसी को हंसाना बुरी बात नहीं होती है, मैं हंसाती हूँ, लोग हंसते हैं और खुश होते हैं। अब मैं किसी एक आधे को कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे ये खुल गया, इसको खोलने में बंद हो गया, ये लॉक हो गया। तो मुझे वो फिर मैंने उन इंसान को जो है ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं है। तो मैंने उनको मतलब जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। हाँ, उसके अलावा जो है बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं। आज मैं आपको 2 ऐसे कमेंट बताऊंगी जिनको पढ़ के मेरा पूरा दिन बन गया। मतलब जहाँ एक कमेंट से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है ना, वहाँ पर कई कमेंट ऐसे होते हैं जिनसे आपका पूरा दिन जो है वो बन जाता है। तो मुझे 2 कमेंट ऐसे आए जिनसे मतलब मेरा पूरा दिन बन गया और मेरा दिल बहुत खुश हो गया। और मेरा जो है मैं और ज़्यादा मोटिवेट होगी कि मुझे करना चाहिए ये काम। तो पहला कमेंट जो है वो आया था राखी का। हाँ, राखी का है, उत्तराखंड से हैं राखी। तो इन्होंने कमेंट किया है, बहुत अच्छा घर है, घर है आपका। तो ये बात व्लॉगर्स की अच्छी होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। जबकि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होती है, किसी की हेल्थ की किसी के बच्चों की को लेकर कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट आप ये सब बताते नहीं हो, पॉजिटिव रहते हो, हमें भी अच्छा लगता है। लव योर व्लॉग्स फ्रॉम उत्तराखंड। तो ये राखी जी ने कमेंट किया है। थैंक यू सो मच राखी जी, मुझे आपका कमेंट पढ़ के मतलब और ज़्यादा मोटिवेशन मिली और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो चलो कोई तो इंसान है जो हमें समझ रहा है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी है, बस हम दिखाते नहीं हैं। फ़र्क ये मैंने एक बार पहले भी अपने एक पुराने व्लॉग में कहा था कि देखिए प्रॉब्लम हर बंदे की लाइफ में होती है। मुझे हेल्थ से रिलेटेड इतने इशू है, मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, मुझे पता नहीं, मैं 2 दिन ठीक रहती हूँ, तीसरे दिन बीमार रहती हूँ। तो मेरे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ भी कोई ना कोई दिक्कत होती है। अभी मैं जैसे जिस हालात में यहाँ इस घर में रह रही हूँ, जैसे एडजस्टमेंट कर रही हूँ, तो अगर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी ना, आप लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं वो शेयर नहीं करती, मैं अच्छी बातें शेयर करती हूँ कि देखो मैंने ऐसा अच्छी चीज़ की है, अच्छा घर बनाया है, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं खुशी की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो ये व्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब ये वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक कमेंट और है जो मैं आपको बताती हूँ, कहाँ गया।
एक कमेंट मुझे और आया था, हाँ ये क्या है, शेखरी प्रीति करके एक कमेंट है, शेखरी प्रीति 8515 करके है ये आईडी। और आई सैल्यूट योर पॉजिटिव थिंकिंग। ये कल मैंने जैसे ही पढ़ा वैसे ही मैं जो वो नेगेटिव कमेंट को भूल गई कि मतलब देखिए लोग समझते हैं कि और अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोगों को, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो थैंक यू प्रीति, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमें समझते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं। हमारे लिए यही मैटर करता है, क्योंकि हम लोग जो ये काम, हम जो ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को लोगों की गालियाँ खाने में हमें भी मज़ा नहीं आता है। हमारी भी कुछ मजबूरियां होगी, तभी हमने ऐसा काम शुरू किया होगा जो हम लोगों की इतनी नेगेटिव थिंकिंग ले रहे हैं। और हम लोग जो मतलब कुछ हमारे कुछ शौक भी होता है इंसान का, और हम ये काम शौक से भी करते हैं, मजबूरी से भी करते हैं। हर कई वो है जो हम आपको बता नहीं सकते, तो उस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, आपका प्यार हमारे लिए बहुत मैटर करता है, आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हाँ, मैं समझती हूँ कि हर इंसान को मैं अच्छी नहीं लग सकती हूँ, हर इंसान को मेरी सोच ठीक नहीं लग सकती है, हर इंसान जो है मेरी तरह नहीं सोच सकता है, और मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। मैं बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं भाई अपनी माँ के पेट से ऐसे भाई बिल्कुल दूध की धुली और बिल्कुल परफेक्ट बन के आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान में कमियां होती है, हर इंसान में ऐब होते हैं, हर इंसान में कोई ना कोई क्या बोलते बुराई होती है। मुझ में भी होगी, डेफिनेटली होगी। तो उसके लिए तो अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती मैं। तो अब चलिए इस व्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचूंगी, और पीछे जो मैस है इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, फिर मुझे कमेंट आ जाएगा कि आपके घर में तो हमेशा ही मैस रहता है। तो हाँ जी, बिल्कुल रहता है, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ ये मैस जो है कवर। ना मुझसे ज़्यादा अब काम होता है, मैं जल्दी थक जाती हूँ, तो जितना मुझसे होता है मैं आराम से कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे ही घर का काम है और मुझे ही करना है। आप तो करने आएंगे नहीं मेरे साथ, जो ये नेगेटिव कमेंट करते हैं वो तो मेरे साथ ये काम करने आएंगे नहीं। तो इसलिए ऐसा है, मैं धीरे धीरे करूँगी। आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर तब भी अच्छी बात है। तो आज मैं इस ब्लॉग को इतना ही शेयर करूँगी। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? हाँ, एक कमेंट और आया था कि मैं पूछती रहती हूँ कैसी लगी मेरी वीडियो। भाई मेरा फ़र्ज़ है पूछना कैसी लगी मेरी वीडियो, और आपको जवाब नहीं देना है मत दो। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, नहीं लगती है तो मत देखिए और मत लाइक कीजिए, और देखना है तो लाइक मत कीजिए। पॉजिटिव नहीं रह सकते तो नेगेटिव भी मत रहिए, और रहना है तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। और बस इतना ही शेयर करूँगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।